दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं राम राजेंद्र शुक्ला। ये जब आज का टाइम आप देख सकते हैं, जब मैंने सेंड किया था उसके बाद से जो भी डिस्कशन हुआ है वहाँ पे सब है। चलते चार्ट के ऊपर तो मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो जिसने भी देखा होगा पहले से आज से एक वीडियो, जिस किसी का भी, ठीक है, तो उसमें आपकी कुछ बातें इसमें आपको लगेगा कि नहीं, वैसा नहीं चलता है जो मैं बता रहा हूँ चलता है। ये आपको आज मतलब आपने अगर 2-4 साल मार्केट को दिया है, ठीक है, आप सीख रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो पे आराम से देखिए, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट। मैंने क्यों सेल किया था, क्या था कारण, और कहाँ तक जा सकता था, फिर बाइंग करने का बना था तो क्यों बाइंग नहीं किया गया था, इन सब बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये डेली चार्ट है। आज डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ी है, लेकिन उससे पहले डिलीवरी वॉल्यूम कल बढ़ी थी, ठीक है। तो इस चार्ट पे मतलब यहाँ से कुछ बाइंग हुई थी इस एरिया से, और जब मैंने डिलीवरी वॉल्यूम निकाला तो इससे पहले क्या हुआ था, ये था इस तारीख का। अब 28 फरवरी का देखेंगे तो मंथ के जब स्टार्टिंग में आ जाता है डिलीवरी वॉल्यूम एक, तो वहाँ पे हाईएस्ट हो ही जाता है। आप कभी भी चेक कीजिए एक्सपायरी के दिन। तो ये क्या था, ये एरिया एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो प्राइस इसके नीचे था। इसके नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन प्राइस इसके नीचे था। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, इसके मुकाबले कम है, यहाँ पे बढ़ा है और इसमें कम हुआ है। तो प्राइस ने क्या किया है, जब इसके नीचे यहाँ पे बना तो इसका एक चीज़ मेरे को पता चला कि भाई इसका ओपन हाई हमें मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या रेसिस्टेंस हो सकता है। ओपन हाई का फार्मूला कहाँ पे चलेगा, या ओपन लो का फार्मूला कहाँ चलेगा, वो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप इस जगह पे, तो आपको पता चलेगा ओपन और हाई क्या है, सेम है, और चीज़ें अभी पता चलेंगी आपको। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने मार दिया रेड कलर का, ठीक है। अब क्या हुआ, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है, और इसके सेल करने के और क्या क्या कारण है अभी बताऊँगा। तो एक चीज़ होता है कि हम लोग तो देख लिए डिलीवरी वॉल्यूम। अब प्राइस कहाँ पे ओपन हो रही, तो आज का देख लीजिए, ओपन हुआ था मतलब इसके नीचे ही ओपन हो रही है। तो ये चीज़ मेरे को कंफर्म हो गया। और फिर आप जाओगे प्री ओपन मार्केट से, वहाँ पे लाओगे तो वहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाई सेल की वो चेक करोगे, जो पिछले वीडियो में बताओ। तो वहाँ पे भी आपको एक आइडिया आ जाता है कि ओपन इतने पे हो रहा है, मतलब इतने पे लोग सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। जब इतने पे लोग कुछ कर रहे हैं मतलब इसके नीचे ही प्राइस है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बेयरिश ट्रेड करना पड़ेगा। अब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 12 तारीख का क्लियर हो गया कि यहाँ एक बना था। अब ट्रेड कहाँ तक करेंगे, किस तक करेंगे, और होल्ड कहाँ तक करेंगे, आप देखिए। इसके 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे आप देखने से आपको समझ में, 1 मिनट पे नहीं कर सकते तो 3 मिनट पे कीजिए, 3 मिनट पे नहीं कर सकते तो 5 मिनट कीजिए। 1, 2, 1, 3 लेना है तो ईजिली है, और आराम से आप दिन भर बैठ के भी उसको करेंगे ना। तो 1 मिनट का क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। आप इसको 3 मिनट में जज करो, 3 मिनट पे जाके देखो क्या हुआ है, क्या किया, नहीं किया है तो फिर हम ट्रेड ले सकते 5 मिनट पे। वो तो आपके ऑब्जर्वेशन करने के ऊपर है कि डिलीवरी वॉल्यूम आने के बाद क्या हुआ। और एक चीज़ इसमें, ये प्राइस का हो गया। अब इसके अंदर एक कैलकुलेशन मैंने किया कि ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा था, किसमें, इसमें अभी ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ रहा तो प्राइस क्या कर रहा था, गिर रहा था। तो इसका मतलब और एक क्या हो गया, ये बेरिश ट्रेंड हो गया। बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा। ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है तो क्या नीचे जाएगा। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट आज सबसे ज़्यादा था, ठीक है। आज के दिन इसमें 15 गुना ज़्यादा थे। जब ओपन इंटरेस्ट में 15 गुना ज़्यादा हैं और प्राइस क्या हुआ, आज डाउन ही ओपन हुआ,
इसके मुकाबले कल के मुकाबले आप देखोगे तो 1% कुछ डाउन ही ओपन हुआ, तो प्राइस भी गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो ये क्या सेल हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है कि इसका टारगेट क्या होगा। टारगेट हम क्या ले सकते हैं, डिलीवरी वॉल्यूम का लो तक ले सकते हैं या पिछले दिन का, मतलब जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था उस दिन ले सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम तो यहीं पे इसके नीचे था, 12 तारीख का ही देख रहे हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये लो हम मार्क कर लेंगे। ओके, और फिर मैंने ये भी बोला था वाइस की कि यहाँ से एक बाइंग बन सकती है। अब बाइंग कैसे बनेगी और क्यों नहीं बाई किया गया, इसका भी कारण है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन मैंने मार्क कर दिया है। टारगेट आने के बाद मैंने एक लाइन मारा था यहाँ पे और कुछ हाईएस्ट वॉल्यूम आया था तो यहाँ पे मार्क किया था। 5 मिनट में चलते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया था तो मैंने एक मार्क किया था और मैंने ये कहा था कि ट्रेंडिंग जोन बन रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग जोन सीखा भी आप होगा आप लोगों ने इस लाइन पे। ओके, यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे ग्रीन, दोनों ग्रीन था तो ग्रीन ही मार्क करता हूँ जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। तो ग्रीन मैंने मार्क कर दिया, ये भी ग्रीन हो गया। ओके, अब ओपन इंटरेस्ट भी पता चल रहा है, ग्रीन भी पता चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा था, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट जो था उसमें कमी नहीं आ रही थी। जब उसमें कमी नहीं आ रही थी इसका मतलब ये ट्रेंडिंग जोन चलेगा नहीं। मैं इसीलिए कहा था कि ऑब्जर्व करो। हमारा टारगेट तो ले लिए, फिर हम बाई करने के लिए अगर ओपन इंटरेस्ट में कमी आ जाता या प्राइस में कमी आ जाता तो हम इसको 1-2 के लिए ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था और प्राइस क्या हुआ, गिर रहा था। न ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही थी न प्राइस में भी कहीं गिरने का। तो ये ट्रेंडिंग जोन हमने मार्क किया। ठीक है, यही ट्रेंडिंग जोन है, उसको मार्क कर लेते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करना है। बहुत क्या कि ट्रेंडिंग जोन का ब्रेक आउट हुआ तो इसके अंदर से बाई हो जाएगा। अभी सब निकाल देते हैं पहले। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये वाला ट्रेंडिंग जोन देख रहे हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 को मैंने मार्क किया। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया। अब क्या बहुत सी बातें क्या होती कि प्राइस यहाँ से ऊपर घूम जाना चाहिए, इसके अंदर से ही जब वॉल्यूम आया तो घूम जाना चाहिए, यहाँ से भी बाइंग हो जाती है, ज़रूरी नहीं ऊपर की। तो ठीक है, इस एरिया से हमें बाइंग करना है, लेकिन हम क्यों नहीं बाई किए, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है और प्राइस का बिहेवियर सेम है, उसमें कुछ भी कमी नहीं आ रही है, फिर हम बाई नहीं करेंगे। अगर हम बाई करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट को भी देखते रहेंगे और प्राइस को भी, उसके अंदर क्या मोमेंटम आती है उसके बिहाफ पे फिर हम डिसाइड लेंगे। फिर एक ट्रेंडिंग जोन बना, यहाँ पे बना। ठीक है, अब यहाँ पे बना तो ये वाला मार्क कर देंगे, ये वाला मिटा देंगे। हमें अगर ट्रेंडिंग जोन भी हम इस जगह ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमें पता, ये ट्रेंडिंग जोन बना, लेकिन प्राइस क्या हुआ, कुछ भी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि हम वहाँ पे बाई करें। तो ये चीज़ें आपको जब आप ट्रेड करते हैं तभी समझ में आना चाहिए। वो भी लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेना रहता है तो बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है आपको, क्विक, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड करते हैं। अभी हम 100-200 क्वांटिटी या ऑप्शन भी बाई कर रहे हैं तो हमारी नज़र फटाक से जानी चाहिए क्या है। सबको हम को रिलेशन करके बनाते हैं फिर जाके ट्रेड लेते हैं। ऐसे ही नहीं कि मार्केट में घुस जाते हैं, हाई तोड़ दिया या लो तोड़ दिया। आपको अगर 1213 लेना है तो 2:30 बजे के बाद भी मिलेगा, 2 बजे के बाद भी मिलेगा, कल मिला भी था। तो उस तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही समझदारी और होशियारी से ट्रेड करना पड़ेगा, एक स्मार्ट की तरह। अब कुछ लोगों का सवाल था, सर आप पहले PNL दिखा दीजिए। भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, जो कि 1 महीने का मैंने पहले शो भी किया था, तो वो मैटर नहीं। मैं तो कहता हूँ आप नहीं सीखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जब भी आप आएंगे तब पैसा मार्केट को दे के जाएंगे या किसी ऐसे इंसान को दे के जाएंगे
जो 5,000 10,000 बहुत है तो आप वहाँ सीख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आपके पास मेरे देने भर का पैसा ही नहीं है और मैं PNL दिखाने का पैसा नहीं मांगा, एडमिशन का पैसा मांगा और रिफंडेबल है, अगर आपको उसमें लगता है कि 3 महीने में प्रॉफिट नहीं, अगर प्रॉफिट है वो 3 महीने का जो भी 2.5 हो 1 रुपया हो तो उसके हिसाब से भी, अगर 3 लाख फी है तो उसका 50%, अगर 2.5 लाख पड़ा उसका 50% मैं उसका मांग रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा नहीं तो आप 5 साल बाद आइए। अगर मार्केटिंग जिस दिन करना रहेगा मुझे, उस दिन अच्छी तरीके से मुझे भी पता मार्केटिंग किस तरीके किया जाता है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ओके, ये फ्री का नॉलेज है, इसको भी करोगे तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। अब आपको समझ में आया, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप पूछ सकते हो। और अब मेरा जो व्हाट्सअप बिजनेस है वो थोड़े दिन के डिलीट रहेगा, क्योंकि मेरे कुछ अभी जो 2-3 बंदे ज्वाइंट हैं मैं उन्हें सिखाने में बिजी रहूँगा, तो किसी बात का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। सैटरडे संडे नेक्स्ट को जो होगा, मैं अगर देखूँगा कोई कमेंट किया है तो उसके ऊपर ही रिप्लाई दे पाऊँगा। व्हाट्सएप पे अभी कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।